नमस्कार, सुप्रभात। आज का हमारा वीडियो भारत में यूरोपीय व्यावसायिक कंपनियों का आगमन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। 17 मई 1498 ईस्वी में 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, पॉइंट टू बी नोटेड, कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। समुद्री मार्ग की खोज की कि किस तरीके से यूरोप से भारत जाया जाए। किसने की? वास्को डी गामा ने। कहां पर पहले आया? कालीकट बंदरगाह पहुंचकर। उसके बाद 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। पुर्तगाली वायसराय कौन था प्रथम? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो इसको आपको याद रखना है। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। 1510 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। अब यहां से प्रश्न बहुत बनता है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहां खोली, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली, डचों ने कहां खोली। इस तरीके से जोड़े मिलाने वाले प्रश्न बन सकते हैं। तो पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। सन थोमे। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। अब ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि कौन किसके बाद आया, कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया, तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना है। अब जो पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। भारत के पूर्व सुमात्रा कहां पर है? सुमात्रा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया एक द्वीप है सुमात्रा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। पुर्तगालियों ने कहां पे की थी? कोचीन में, और डचों ने मसूलीपट्टनम में। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला। अब यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि डचों की वह कोठी जहां पर उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुए बेदरा के युद्ध में हुआ। बेदरा के युद्ध में डचों का पतन हो गया 1759 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम,
उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। यहां से प्रश्न बनता है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दैट इज कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, जो जेम्स प्रथम था उसके राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नोट: भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। जो कैप्टन हॉकिंस आया था, यह एक पत्र लेके आया था जो अकबर के नाम से था, जब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर शासनाधीन था। सोलह सौ 11 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर 1613 में अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। किसने? जहांगीर ने। किसे दी? थॉमस एल्डवर्थ के अधीन। नोट: पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स ने सर थॉमस गे को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल भी हुआ। जो उसने समय बिताया, उस समय उसका जो समय था, उसका जो उद्देश्य था, वह सफल भी हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिम डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यहीं फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकेंड को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिम तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। नोट: गेराल्ड ऑन्गियर 1669 से 1677 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर ने
बंबई शहर की स्थापना की। नेक्स्ट, बंगाल के शासक शह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। नेक्स्ट, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया। इसकी नींव जॉर्ज चारनिक ने रखी। भारत ने फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। इसके द्वारा, फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में और 1668 में स्थापित की गई फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुए एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। एला सापल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। तो डुप्ले की हार किस युद्ध में हुई? दूसरे कर्नाटक युद्ध में। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर ओडेह को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में पांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1760 में बांडीवास के युद्ध में लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1761 में 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको जारी रखते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।